कई देशों में यही मॉडल चलता है। ठीक है, तो ये परिभाषा समझ आ गई। अब आते हैं भारत पर। यहाँ ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? इसकी वो क्या खास बातें हैं जो इसे डिफाइन करती हैं? भारत के सिस्टम की कुछ मुख्य पहचान है। पहली तो वही जो हमने बात की, दोहरी कार्यपालिका, राष्ट्रपति नाम मात्र, प्रधानमंत्री असल। ठीक है। दूसरी, बहुमत दल का शासन, मतलब लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को या पार्टियों के गठबंधन को बहुमत मिला, मेजॉरिटी मिली। हाँ, मेजॉरिटी, राष्ट्रपति उसी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ये अनुच्छेद 75(1) में है। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्री चुने जाते हैं। यहीं पर वो सिद्धांत आता है जो मुझे हमेशा बहुत महत्वपूर्ण लगता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनने में तो भारी भरकम है, पर प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? हाँ, ये अनुच्छेद 75(3) में है। और आप सही कह रही हैं, ये संसदीय प्रणाली की जान है एक तरह से। जान है? कैसे? तो वो सबका माना जाएगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। हाँ, ये तो सुनते रहते हैं। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव पास हो गया तो सिर्फ पीएम या एक मंत्री नहीं, पूरी की पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरी कैबिनेट को? अरे वाह! हाँ जी। स्विम टुगेदर सिंक टुगेदर, एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। तो ये तो विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार हुआ। फिर सरकार को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता होगा कि सदन का भरोसा बना रहे। बिल्कुल, यही तो इसकी खूबी है। और इसी से जुड़ा है एक और पहलू, राजनीतिक सजातीयता, पॉलिटिकल होमोजेनिटी। वो क्या है? आमतौर पे क्या होता है कि मंत्री एक ही पार्टी के होते हैं जी। तो उनकी सोच, उनकी विचारधारा, पॉलिसी अप्रोच वो मिलती जुलती है जी, जिससे तालमेल रहता है। लेकिन गठबंधन सरकारों में तो अलग अलग पार्टियों के मंत्री होते हैं। हाँ, वहां थोड़ा फर्क होता है। लेकिन गठबंधन भी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या किसी समझौते के आधार पर ही बनता है ना, तो एक बेसिक सहमति तो होती ही है। अच्छा, एक और चीज जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है मुझे, दोहरी सदस्यता, डुअल मेंबरशिप, मतलब मंत्री विधायिका का भी हिस्सा, कार्यपालिका का भी। ये कैसे? इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता? अच्छा सवाल है। इसका मतलब सीधा है कि हर मंत्री के लिए जरूरी है कि वो संसद का सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी। और अगर नहीं है तो मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ती है। अच्छा। और हाँ, वो एक ही समय में कानून बनाने वाली बॉडी विधायिका का भी हिस्सा है और कानून लागू करने वाली बॉडी कार्यपालिका का भी। इसे शक्तियों का विलय कहते हैं, फ्यूजन ऑफ पावर्स। ये राष्ट्रपति प्रणाली से बिल्कुल अलग है, जहां सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। पर टकराव हितों का? देखिए, सिद्धांत तो ये है कि इससे